सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से प्रश्न कुंडली पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न कुंडली से कैसे देखें कि विवाह अभी होने के योग है या नहीं। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। या हम लोग लग्न कुंडली से भी फलादेश करते हैं, तो वर्तमान के ग्रहों का गोचर का इस्तेमाल अवश्य करते हैं। तो जब वर्तमान के ग्रहों का गोचर का इस्तेमाल करते हैं तो यूं समझ लिया जाए कि वह प्रश्न कुंडली ही बन गई उस व्यक्ति के लिए जिसका वह लग्न कुंडली है। हमारे गुरुजन भी कहते हैं, उन बातों को हम सबों को एक बार पुनरावृत्ति कर लेनी चाहिए। हमारे गुरुजन का कहना है कि लग्न कुंडली भी हो और उसी लग्न कुंडली पर जो ग्रहों की जो स्थितियां हैं उसके अनुसार भी फलादेश किया जाए एवं वर्तमान के सभी ग्रहों के गोचर का इस्तेमाल करते हुए भी फलादेश किया जाए और इसमें दशाओं का भी उपयोग कर लिया जाए कि संबंध जो ग्रहों की दशाएं चल रही है अगर वह संलग्न हो रहा है तो हम लोग जो फलादेश करते हैं उस फलादेश में 95% तक फलादेश सकारात्मक होता है। 100% के लिए तो हम लोगों को तपस्वी होना होगा, ऋषि मुनि होने बनने होंगे, क्योंकि यह देव विद्या है। जितनी जिसकी इष्ट साधना है और गुरुजनों के प्रति जितना श्रद्धा एवं विश्वास है उतना ही फलादेश में सटीकता होता चला जाता है। तो वही लग्न कुंडली पर हम लोग इन्हीं नियमों को गोचर में समझकर हम लोग उपयोग करें तो और भी अच्छा होता है। हम जब भी फलादेश कर रहे होते हैं तो प्रश्न के अनुरूप जो शकुन होते हैं, लग्न कुंडली है वहां पे तो एक निश्चित है कि जो ग्रह है वह एक निश्चित राशि में निश्चित अंशों पर पूरे जीवन भर के लिए है, वही प्रारब्ध है। भविष्य उसी तरह से चलने हैं। ग्रहों का दशाक्रम एक निश्चित है, परंतु उसमें भी स्थितियां बदल जाती है। वह भी बातें कभी सत्य हो जाती है और कभी अगर फल अच्छा मिलने की आपने भविष्यवाणी कर दी लेकिन फल उतना अच्छा नहीं मिलता जितने कुंडली में योग दिखते हैं। या कभी कभी बुरे स्थिति भी आने के योग होते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं कि हाँ जी बुरा फल होने वाला है, परंतु नहीं होता। तो व्यक्ति के आचरण एवं कर्तव्य एवं परिवेश के कारण स्थितियां बदल जाता है। अब मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के जीवन में 27 वर्ष के बाद शुक्र की महादशा शुरू हुई। 27 वर्ष से शुक्र की महादशा शुरू हुई। शुक्र की महादशा कितने वर्षों की होती है? 20 वर्षों 20 की होती वर्षों है। की। 20 वर्ष, हाँ। 27 वर्ष के उम्र में या 25 वर्ष के उम्र में, 27 वर्ष जो भी हो गया, 25-30 वर्ष के कोई भी उम्र मान लिया जाए, महादशा शुरू हुआ जो 20 वर्ष तक चलेगा। तो 27 वर्ष से शुरू हुआ तो 47 वर्ष तक चलेगा। जीवन के पड़ाव में अगर व्यक्ति दशा शुरू होने से पहले ही अगर पुरुष की कुंडली हो, दशा शुरू होने से पहले ही जब ही व्यक्ति अपना होश संभाला, यानी कि होश संभालना कब कहते हैं? 10 वर्ष के बाद में ना, जब हम कुछ समझने लगते हैं, हमारी विषय वस्तु को खूब बढ़िया से समझे, यही सबसे मुख्य आधार हो जाता है फलादेश का। सूत्र तो अलग है और यह सभी समझना अलग है। जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं यह पुस्तक में उतनी बातें नहीं देखने को मिलेगा। 10 वर्षों के बाद में व्यक्ति कुछ सुनने समझने लायक हो जाता है। अगर इनके समाज एवं परिवेश के व्यक्ति महिलाओं के प्रति आदर भावना
करना काफी सिखलाया और व्यक्ति उस पर अमल भी कर लिया। जो शुक्रदेव की महादशा शुरू होने से पहले तक उसने अमल भी किया। तो इस व्यक्ति के कर्तव्यों के बल पर, कर्तव्यों के फलस्वरूप अगर कुंडली में शुक्रदेव खराब स्थिति में ही क्यों न हो या खराब फल देने वाले ही क्यों न हो, शुक्रदेव की नीच की राशि 6 है। अगर इस व्यक्ति के लग्न कुंडली में या प्रश्न कुंडली हम बना लेते हैं और शुक्रदेव नीच के ही बैठे हुए हैं, तो यह तो 12-15 वर्षों तक लगातार शुक्र का क्या किया, अगर महिलाओं का या रुपयों पैसों का आदर किया। शुक्र धन के अभिलाषी ग्रह है, खर्च करवाते हैं, तो रुपयों पैसों का आदर किया एवं फिजूल खर्ची नहीं करके अगर कोई खर्च भी किया तो अपनी सार्थकता के लिए खर्च किया, महिलाओं को सम्मान किया, तो शुक्रदेव इनके अच्छे होंगे या खराब होंगे? अच्छे होंगे। तो अच्छा होगा। अब अच्छा हो जाएगा। तो जो शुक्र यहाँ पर नीच का हो गया, तो जो आप फलादेश करेंगे तो आप तो नीच के ग्रह के जैसा फलादेश कर देंगे, लेकिन उसके कर्तव्यों के फलस्वरूप कुछ शुक्रदेव गलत भी फल देंगे, लेकिन कम गलत देंगे ना। जी गुरुदेव। ठीक उसी प्रकार अगर यह व्यक्ति का शुक्र, अब यहाँ पर देखा जाए इस उदाहरण कुंडली में शुक्रदेव उच्च के हैं, शुक्रदेव उच्च के हैं 12 नंबर की राशि में। अगर पुरुष की कुंडली हो और 15-17 वर्षों के बाद में, 18 वर्षों के बाद में, 20 वर्षों के बाद में, और शुक्र की महादशा आने से पहले शुक्र के कारकत्वों का अवमानना किया, शुक्र के कारकत्वों का अवमानना किया व्यक्ति, यानी कि महिलाओं का अनादर करना, फिजूल खर्ची करना। शुक्रदेव खर्च करवाते हैं, लेकिन सुख समृद्धि हेतु खर्च करवाते हैं। अगर आप करते हैं तो शुक्र आपके मजबूत होते हैं। अनावश्यक खर्च करने पर शुक्रदेव नाराज भी होते हैं। तो अनावश्यक खर्च हुआ, और भी ढेर सारे विषय वस्तु हो सकते हैं उस पर भी। और महिलाओं का अनादर किया, और शुक्रदेव यहाँ पर उच्च के हैं, और हमने क्या किया, क्या कहा कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तो क्या जब दशाएं चलेंगी तो उतना अच्छा फल देंगे? नहीं देंगे गुरुदेव। नहीं देंगे। तो व्यक्ति अपने कर्मों के बल पर भी, अपने आचरणों के बल पर भी अपने भविष्य को संवार सकता है एवं बिगाड़ भी सकता है, संवार भी सकता है और बिगाड़ भी बिगाड़ सकता है। बिगाड़ भी सकता है। अब हम लोग चलते हैं आज की विषय वस्तु की ओर। लेकिन प्रश्न कुंडली जो बनती है वह वर्तमान के गोचर के अनुसार बनती है, एवं जब हम व्यक्ति से, जब हम कुछ पूछते हैं, कोई शब्द पूछते हैं या अंक पूछते हैं, चाहे हम अंक कुंडली बनाएं, स्वर कुंडली बनाएं, आरूढ़ कुंडली बनाएं, कोई भी कुंडली बनाएं, तो व्यक्ति के मन मस्तिष्क में जिस प्रकार की ईश्वर की प्रेरणा होती है वह व्यक्ति वही शब्द बोलता है, और वर्तमान के कर्तव्यों के आधार पर उसका लग्न बन जाता है, और उसी हिसाब से हम लोग फलादेश करते हैं तो सटीकता होने की संभावना बनती है। इसलिए प्रश्न कुंडली की महत्ता है, और हम भी फलादेश करते हैं तो सकारात्मक फल मिलता है। अब यदि प्रश्नकर्ता आपसे यह करता है कि हाँ जी विवाह होने की अभी संभावनाएं हैं या साल भर 2 साल बाद में होगा, कैसे करें नहीं करें, जरा गुरुजी बतलाइए। तो सबसे पहले हम लोगों को जब भी प्रश्न कुंडली से फलादेश करें या लग्न कुंडली से ही करें, तो प्रश्न कुंडली में थोड़ा ज्यादा महत्व रखता है, लग्न कुंडली में भी इसका महत्व है। किसका? शकुन का महत्व है। तो प्रश्नकर्ता किस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है उसको भी अवलोकन करना चाहिए, उसको भी अवलोकन करना चाहिए। अगर शुभ चेष्टा है
तो अच्छी बात है। उस समय हो रहे शकुन की विचार करें। अगर आपसे कोई विवाह शादी की बात पूछ दिया और उसी समय सजा सवरा नया दंपति आ जाए तो प्रश्न का फल शुभ हो गया। कहीं मांगलिक गीत होने लगे और उसका स्वर आपको सुनाई दे दे या प्रश्नकर्ता को सुनाई दे दे, क्योंकि आजकल तो मोबाइल के सहारे फलादेश होते हैं अधिकांशतः। व्यक्ति कहीं है, कोई कहीं है, फलादेश होता है। तो दोनों में किसी को, आपको यदि हम ही फलादेश कर रहे हैं और मांगलिक गीत हो या वेदो मंदिर की घंटी वगैरह हो, शंख ध्वनि हो, ये सभी अच्छे चीज है, सुनाई दे दे, या कोई ऐसा चिड़िया वगैरह जुगल देखने को मिल जाए, ये सब सुखद संग है। पूर्व की कक्षाओं में इस सब पर हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा है। तो फल का प्रभाव पड़ जाता है। अगर वहीं कोई विधवा या विधुर आ जाए तो फल का, प्रश्न का थोड़ा सा फल गड़बड़ हो जाता है। या झगड़ा करते हुए चिड़िया उड़िया का बात सुनने को देखने को मिल जाए तो अच्छी बात नहीं। और भी जो शुभ सगुन या चेष्टा के बारे में जो पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने चर्चा किया है, उसका भी अवलोकन अवश्य करें। यदि उसमें अगर हम चेष्टा एवं शकुन अगर अच्छे हैं तो उसके भी दो स्थितियां बन जाती है कि शकुन के लिए दो अच्छे हो गए, चेष्टा के लिए भी एक अच्छे हो, दो अच्छे हो गए। अगर शकुन चेष्टा अगर अच्छे नहीं है, विरोधी है, तो यह दो खराब हो गए। क्योंकि एक सूत्र से हम लोग फलादेश करते नहीं है, कई कई सूत्रों की चर्चा होती है। अधिक से अधिक हम लोग 10-15 सूत्रों की चर्चा करते हैं और अधिक से अधिक सूत्र अगर लगता है, 2-4 सूत्र अच्छे लग रहे हैं, 1-2 गड़बड़ लग रहा है, तो अधिक सूत्र भी लगे और शकुन भी अच्छा हो रहा है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो अब हम लोग कुछ चर्चा कर ले, जैसे कि प्रश्न करते हुए शरीर के शुभ अंग जैसे कि सिर हुआ, मस्तक हुआ, दाहिना बाजू वगैरह हुआ, अगर आदमी स्पर्श करता है, जैसे सिर, मस्तक, दायां हाथ इत्यादि स्पर्श करता है तो विवाह जल्दी होने के संकेत बनते हैं। युगल दंपति, अच्छा कोई वस्तु देखने को मिल गया, अच्छा फूल वगैरह देखने को मिल गया तो अच्छी बात है। और भी कई चीज हो सकते हैं, अगर उसकी चर्चा की जाए तो पूरी कक्षा तक वही चर्चा होगी, तो फिर सूत्र पर हम लोग अब चलेंगे। अब प्रश्न कुंडली पर हम लोग विवाह करना होता है, लग्न को विवाह होता है सप्तमेश से। तो यदि लग्नेश एवं सप्तमेश दोनों का किसी भी प्रकार से संबंध हो, दोनों का किसी भी प्रकार से संबंध हो तो विवाह होने के योग बनते हैं। लग्नेश एवं सप्तमेश दोनों का संबंध किसी भी प्रकार से बने तो शादी होने के योग बनते हैं, विवाह शीघ्र होता है। यानी कि पूछ रहा है कोई प्रश्न की कब तक होगा, तो भाई कहेंगे कि आपका तो लग्न चल रहा है, प्रयास कीजिए और बहुत जल्दी शादी होने की संभावना है, 30 वर्ष तो होने की संभावनाओं का प्रबल योग है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो अब यह संबंध हम लोग कई प्रकार से देख सकते हैं। यह संबंध युति संबंध भी हो सकता है। क्या इस उदाहरण कुंडली में युति संबंध है? तो नहीं है कि है। सप्तमेश देवगुरु बृहस्पति हैं और लग्नेश बुध देव हैं। न ही दृष्टि संबंध है न युति संबंध है। दृष्टि संबंध भी होता है नहीं है। उसके बाद में राशि परिवर्तन भी संबंध होता है या भाव परिवर्तन, वह भी नहीं है। राशि परिवर्तन या भाव परिवर्तन भी नहीं। दोनों में कोई है? नहीं है। नहीं है। इन सबों से भी एक महत्वपूर्ण संबंध होता है। इन सबों से भी महत्वपूर्ण संबंध यह हो जाता है कि नवमांस में देखेंगे, प्रश्न कुंडली बनाएंगे
तो वहां पर नवमांश कुंडली भी बना लेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, वह 15-20 मिनट की विषय वस्तु है, हम उसकी आज यहाँ पर उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, यदि आप लोगों को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग समूह में लिख देंगे। क्योंकि प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो उसी समय हम कैसे समझें। अगर हम अंक कुंडली बनाते हैं तो नवमांश कैसे बनाएंगे, यह हम कैसे समझे, यह भी प्रश्न है। या अगर हम स्वर कुंडली बनाते हैं तो नवमांश कुंडली हम लोग कैसे बनाएंगे, यह भी समझ सकते हैं, यह भी प्रश्न है। दिशा कुंडली बनाएंगे तो नवमांश कैसे बनाएंगे, आरूढ़ कुंडली बनाएंगे तो नवमांश कैसे बनाएंगे, यह सभी प्रश्न है जो आप लोग लिख सकते हैं। तो नवमांश कुंडली में भी ग्रहों का संबंध देखा जाता है। नवमांश कुंडली में भी यदि लग्न कुंडली का सप्तमेश एवं लग्नेश नवमांश में भी अगर युक्त है, नवमांश में अगर युक्त है तो अच्छी बात है। नवमांश में युक्त होना अच्छी बात है। अगर नवमांश कुंडली में अगर एक दूसरे की राशि में हो, युक्त है तो अच्छी बात है, लेकिन उतना अच्छा बात नहीं। लेकिन नवमांश में अगर नवमांश कुंडली में अगर राशि परिवर्तन हो जाए, यही देव गुरु बृहस्पति नवमांश कुंडली में अगर बुध की राशि में 3 या 6 नंबर की राशि में है तो, और बुध देव गुरुदेव की राशि में 9 या 12 नंबर की राशि में है, तो यह सर्वोत्तम योग हो जाता है। यह योग सर्वोत्तम हो जाता है। सर्वोत्तम योग में भी एक स्थितियां और मजबूत हो जाती है, इसमें एक थोड़े कमजोर हो जाते हैं। अगर यही देवगुरु बृहस्पति नवमांश कुंडली में कन्या राशि में हो जाए और बुध देव नवमांश कुंडली में मीन राशि में ही हो जाए, भले यह नीच के ही क्यों ना है, वह अलग बात है। लेकिन यह जो है नवमांश में लग्न कुंडली के मतलब या भाव परिवर्तन भी हो गया, राशि परिवर्तन भी हो गया, ऐसे हो और वर्गोत्तम हो गए। ऐसी बात नहीं है कि सभी लग्नों में लग्नेश सप्तमेश की राशि में नीच के होते हैं, यानी कि लग्नेश 7वें भाव के राशि में नीच के हो जाते हैं, यह सभी लग्नों में नहीं होता। अगर यही तुला लग्न होता तो 7वें भाव में मंगल की राशि, शुक्रदेव मंगल की राशि में नीच के नहीं होते। अगर यही वृश्चिक राशि होता तो 7वें भाव में यहाँ पर वृषभ लग्न राशि, तो मंगल देव वृषभ राशि में नीच के नहीं होते। इस प्रकार से हम लोग देख सकते। अब शनि देव की अगर यहीं पे मान लिया जाए कि अगर यही लग्न में होता तो 7वें भाव में, तो बुध देव गुरु की राशि में नीच के नहीं और गुरुदेव बुध की राशि में नीच के नहीं। अगर यहीं पे चंद्रमा की बात की जाए, अगर लग्नेश हो या शनि लग्नेश हो जाए तो शनि चंद्रमा की राशि में नीच के नहीं, चंद्रमा शनि की राशि में नीच के नहीं। अगर यही 5 नंबर की राशि है, सूर्य देव है और यहाँ पर शनि देव है, तो सूर्य देव यहाँ पर भी नीच के नहीं और शनि देव यहाँ भी नीच के नहीं। ये केवल कन्या लग्न में ही होता है कि लग्नेश 7वें भाव में जब जाता है तो नीच का हो जाता है। यह केवल कन्या लग्न में ही होता है। लेकिन प्रश्न कुंडली तो बनाएंगे तो क्या कन्या लग्न ही सही हमेशा बनेगा, ऐसा तो कोई निश्चित नहीं है। तो यह सूत्र हम लोग समझ लिए हाँ जी। कि लग्नेश एवं सप्तमेश की युति दृष्टि या राशि परिवर्तन हो तो अच्छी बात है। अगर ये लग्न कुंडली में नहीं है तो नवमांश कुंडली में देखेंगे। नवमांश कुंडली में यदि राशि परिवर्तन है तो विवाह जल्दी होने की संभावनाएं बनती है। अब दूसरी बात वही है इसी का, जो राशि परिवर्तन जो हमने कहा, अगर लग्नेश एवं सप्तमेश का भाव परिवर्तन हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, तो यह भी योग अच्छा बनता है। यह भी तो परस्पर संबंध का ही है ना।
लग्नेश जी एवं गुरुजी। लग्नेश एवं सप्तमेश का स्थान परिवर्तन हो जाए तो यह सूत्र कहने में अलग है। यदि लग्नेश सप्तम भाव में हो और सप्तमेश यही देव गुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हुए होते तो हम कह सकते थे कि विवाह जल्दी हो। तो यह भी तो परस्पर दृष्टि युति संबंध हो गया, या भाव परिवर्तन हो गया। भाव परिवर्तन हो रहा हो तो गुरुजी ये सूत्र फिर से समझाइए। कहने का मतलब है कि सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश लग्न में हो और लग्नेश सप्तम भाव में हो प्रश्न कुंडली में, तो शादी होने की योग बहुत प्रबल बनते हैं। इसी का दूसरा सूत्र पर हम लोग चलते हैं। जो दोनों में कोई सूत्र इस कुंडली में नहीं लगे, इस प्रश्न कुंडली में शादी होने के अभियोग नहीं दिख रहे हैं, तो दो सूत्र हम लोगों ने पढ़े नहीं लगे। तीसरा सूत्र, लग्नेश सप्तम भाव को देखता हो। कभी कभी लग्नेश ऐसे ग्रह बन जाते हैं जो, अब लग्नेश सप्तम भाव को देखता हो तो लग्नेश लग्न में होगा तब सप्तम भाव को देखेगा इस लग्न में। लेकिन अन्य लग्न भी तो बन सकते हैं, जैसे कि अगर 9 नंबर का लग्न हो जाए तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और देव गुरु बृहस्पति यहाँ बैठ जाएंगे तो लग्नेश सप्तम भाव को देख लिए कि नहीं देख लिए। जी गुरुदेव। और लग्नेश सप्तम भाव को देखे, लग्नेश सप्तम भाव को देखे और सप्तमेश लग्न को देखे, और सप्तमेश 7वें भाव में ही होगा तो लग्न को देख लिया कि नहीं देख लिया। जी गुरुदेव। इसी सूत्रों को पुस्तकों में अलग अलग, जिसको जिस प्रकार से समझ में आएगा उस प्रकार से पुस्तक में लिख देगा। हम लोग जितना ही पौराणिक पुस्तक पढ़ेंगे उतना ही कल्पना शक्ति का विकास होता चला जाएगा। हम इस सूत्र को ऐसे भी बोल सकते थे कि लग्नेश सप्तम भाव को देखता हो, सप्तम भाव को देखता हो एवं सप्तमेश सप्तम भाव में हो, सप्तमेश सप्तम भाव में हो। इसी सूत्र के दूसरे प्रतिरूप हो गए कि नहीं हो गए। जी गुरुदेव। तो सप्तम भाव में बैठ गया तो भी तो सप्तम भाव में भी बैठा, अपने भाव को भी मजबूत किया, लग्न को भी देखा। या संबंध की जहां तक बात किया जाए तो दृष्टि संबंध भी हो सकते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो बुध देव अगर यहाँ लग्न में ही हो जाते हैं तो भी सप्तम भाव को देख लिए, या लग्न में बैठ गए तो लग्न को भी, लग्न में से संबंध बन गया बुध देव का और गुरुदेव सप्तम भाव को देख लिए तो भी हो गया। ये तो परस्पर संबंध की ही बात आ गई। बातें वही हैं जो परस्पर संबंध बने किसी भी प्रकार से तो विवाह के योग बनते हैं, जो इस कुंडली में प्रथम दृष्टिया नहीं है। सूत्र एक ही होते हैं, हम लोग कई कायदे से समझते हैं। अगर कई कायदे से नहीं समझेंगे फिर हम लोगों का अध्ययन अध्यापन गड़बड़ होगा। दूसरी नंबर वाली बात कि सप्तमेश अच्छे स्थिति का होकर, सप्तमेश अच्छे स्थिति का होकर, अच्छा स्थिति किस चीज को कहा जाता है। शुभ भाव में हो, शुभ ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो। अच्छे स्थिति, हाँ अच्छे स्थिति का मतलब तो सबसे पहले हम कहेंगे कि ग्रह उच्च का हो, अपने मूल त्रिकोण राशि का हो या स्वराशि का हो, यह अच्छा, हाँ अच्छी बात हो गई। तो अच्छे स्थिति का होकर, अच्छे स्थिति का होकर कुंडली के शुभ भाव यानी कि केंद्र, त्रिकोण या लाभ भाव में हो, या कहाँ हो,
लाभ भाव में हो, या केंद्र त्रिकोण या लाभ भाव में हो। अब यही सप्तम भाव के स्वामी अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ शत्रु राशि में है, देवगुरु बृहस्पति के सामने देखा जाए सूर्य चंद्रमा मंगल ही मित्र राशि के मित्र ग्रह है, बाद बाकी से सभी शत्रु है। शुक्र के सामने देखिए बुध शनि राहु। प्रश्न कुंडली में मित्रता शत्रुता बड़ी मायने रखता है, हम सबों को याद रखना है। लेकिन विवाह में यदि पुरुष की कुंडली हो और गुरुदेव शुक्र की रवि राशि में बैठे हुए होते हैं तब भी नुकसान नहीं करते, या विवाह की बातों में शुक्र एवं गुरु की मित्रता शत्रुता पर उतना विचार नहीं किया जाता, क्योंकि शुक्र विवाह के लिए आवश्यकता है एवं गुरुदेव मांगलिक कार्यों के कारक हैं। और बात विवाह से का मतलब मांगलिक कार्य ही एवं आवश्यकता की पूर्ति ही शुक्र की पूर्ति होती है मांगलिक कार्यों से, इसलिए ये लोग उतने एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। अब यही सप्तमेश अगर यहाँ पे बैठ जाते तो उच्च के हो गए कि नहीं हो गए? जी गुरुदेव। लाभ भाव में हो गए, उच्च के हो गए। तो यह सूत्र तो यहाँ पर लग रहा है कि सप्तमेश अच्छे स्थिति का होकर त्रिकोण भाव में है। अगर यहीं केंद्र भाव में होते तो और ज्यादा अच्छा होता, या 11वें भाव में होते तो और इससे भी अधिक सुंदर, क्योंकि एक तो उच्च के हो गए और दूसरी इनकी 9वीं दृष्टि भाव पर भी पड़ गया। सूत्र स्पष्ट से समझ गए हम लोग या नहीं? जी गुरुदेव। अब इसके बाद में और सभी चीज, यदि पुरुष की कुंडली हो, यदि पुरुष के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है विवाह के लिए तो यह सूत्र लग गया। यह सूत्र लग रहा है क्योंकि यह शत्रु राशि में है लेकिन शुक्र की राशि में है। चाहे महिला के लिए प्रश्न किया जाए या पुरुष के लिए किया जाए, विवाह के बाद में शुक्र के कारकत्वों का वृद्धि होने लगता है या पूरक होने लगता है, और विवाह मांगलिक कार्य है, दोनों मांगलिक कार्य होगा, विवाह होगी तब शुक्र की पूर्ति होगी, या इसकी इच्छा है तो भाई एक दोनों को उन धर्म के आधार पर मिलोगे, इसलिए ठीक है। यह सूत्र यहाँ पर लग रहा है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, यदि पुरुष की कुंडली हो, यदि पुरुष की कुंडली हो और सप्तम भाव में ही शुक्रदेव हों या सप्तमेश के दूसरी राशि पर में शुक्रदेव हों या सप्तमेश से शुक्र का संबंध होता हो, यदि पुरुष की कुंडली हो और शुक्र का संबंध 7वें भाव या सप्तमेश से हो तो शादी होने के योग बनते हैं। अब इस उदाहरण कुंडली में शुक्र 7वें भाव में ही है और उच्च के हैं, और यदि पुरुष की कुंडली है तो क्या शादी होने के योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं। अब क्या आप कहिएगा कि शुक्रदेव राहु के साथ में है, ग्रहण योग है, ठीक है, विवाह में थोड़ी समस्याएं आएंगी, तो इस राहु की युति का थोड़ा सा उपाय करने के लिए बोला जाएगा कि इसके उपाय कीजिए। और यहाँ पर एक सावधानी और हम लोग कहेंगे कि शुक्रदेव थोड़ा तेजी गति से चलते हैं, लगभग 1 माह से कम समय में ही यह राशि परिवर्तन कर लेते हैं। और बातचीत की यदि शुरू ही करनी है तो हम सभी राहु और शुक्र की युति है, ग्रहण योग हुआ, यह अच्छा योग नहीं माना जाता, विवाह में समस्याएं करेगा। तो यदि राहु देव इस राशि से पीछे की राशि में कब तक आने वाले हैं इसको भी देखा जाए। कभी कभी ऐसी स्थितियां होती है
कि राहु राशि में तुरंत प्रवेश किए हुए होते हैं और वह 1.5 वर्षों तक रहते हैं, वह 1.5 वर्षों तक रहते हैं। तो हम फिर क्या करेंगे? तो यह शुक्र से जो जब युति बनी तो शुक्र को देखेंगे कि शुक्र से युति कितने दिनों के बाद में शुक्र के गोचर से, शुक्र तो अपने गति से चलेगा तो 1 महीने में राशि परिवर्तन कर लेगा, तो ज्यादा दिन ग्रहण योग थोड़े रहेगा। राहु देव 18 महीने रहेंगे एक राशि में, लेकिन शुक्र देव 18 महीने रहेंगे नहीं रहेंगे गुरु, नहीं रहेंगे गुरु। नहीं रहेंगे। तो गोचर के कारण जब शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाए या ग्रहण दोष समाप्त हो जाए, तब हम कहेंगे कि वार्तालाप को आगे बढ़ाइएगा। कितने देर के दिन के बाद में वार्तालाप को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बोलेंगे? जितने दिन में शुक्र राशि परिवर्तन कर लेगा। हाँ जी, जब तक परिवर्तन नहीं करता है तब तक हमें कुछ नहीं विचार करना है। क्या नहीं करना है? कुछ विचार करना ही नहीं है। यूं समझिए कि शादी होना है, ठीक है, लेकिन अभी 10-20 दिन, महीना दिन तक आप दूसरा कोई काम के ऊपर दिमाग लगाइए। अभी वार्तालाप भी कहीं आगे बात बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा समझ सकते हैं। यहाँ पर बातें हो गई, आगे बात किया जाए। और जी गुरुदेव, बाद आगे बात किया हाँ, जाए। इसके हाँ। पहले आपने जो ये सूत्र लिखा है, यदि पुरुष की कुंडली में और सप्तम भाव में शुक्र देव हो, या सप्तम में इसकी दूसरी राशि में शुक्र देव हो, या तो तीसरा बात क्या था? हाँ ठीक है, यानी कि सप्तमेश से शुक्र का किसी भी प्रकार का संबंध होता हो, ओके। शुक्र 7वें भाव में हो। गुरुदेव एक प्रश्न था जी, छोटा सा पूछ लूं। अगर ट्राइन में भी हो तो भी चलेगा? अगर त्रिकोण में, हाँ, त्रिकोण में हो? कौन? शुक्र? हाँ जी। तो हमने तो यहाँ पर शुक्र का, अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र का संबंध 7वें भाव के स्वामी से हमने किया। अगर यह शुक्र देव त्रिकोण में ही है और 7वें भाव के स्वामी से युत या दृष्ट हैं, तो हो गया, सूत्र लग गए। यहाँ पर शुक्र एवं 7वें भाव के स्वामी से सप्तम दृष्ट भाव का संबंध के बारे में संवाद है। हाँ जी, चाहे और यह जितने शुभ भाव में शुक्रदेव होंगे उतने अच्छे फल। अगर यही देवगुरु बृहस्पति, यही शुक्रदेव अगर कुंडली के 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव के स्वामी से युत या दृष्टि भी हैं, लेकिन यह क्या उतना प्रभावी होगा? नहीं, नहीं होगा। उपचय भाव में यह शुक्र का संबंध अगर बनता है, जो अभी सप्तमेश एवं शुक्र के संबंध के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, अगर यह संबंध बन रहा हो और शुक्रदेव या सप्तमेश, शुक्र या सप्तमेश या दोनों ही कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में हो, दोनों में कोई एक हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि यह उपचय भाव है, यह उपचय भाव है। दोनों में से कोई एक उपचय भाव में हो या दोनों ही उपचय भाव में हो तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे शुक्रदेव हो जाए और यहाँ देवगुरु बृहस्पति हो जाए। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ी, लेकिन शुक्रदेव का संबंध गुरु से नहीं बना, शुक्रदेव का संबंध गुरु से नहीं बना। अगर यहीं पे देवगुरु बृहस्पति की राशि होती तो बृहस्पति से संबंध भी बन गया, या यहाँ पर जहां पे गुरुदेव बैठे हुए हैं यहाँ पर शुक्रदेव की राशि होती तो क्या हो जाता? शुक्रदेव की राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति शुक्र को देख रहे हैं, यानी कि संबंध हो गया। गुरु शुक्र को देख रहा है और शुक्र की राशि में गुरु है, संबंध बना। तो अगर उपचय भाव में है तो, अगर यहीं पे अगर देव शुक्रदेव हैं और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 12वें भाव में बैठ गए, परस्पर दृष्टि हुई ना जी, तो यह 6ठा भाव उपचय का है, फल वृद्धि का है, तो लाभ मिलेगा, तो लाभ मिलेगा। तो जो हम लोगों ने अभी कुछ क्षण पहले जो चर्चा किया था कि 6ठे 8वें 12वें में हो
तो छठा भाव उपचय होने के कारण उपचय भाव फल वृद्धि का होता है, और 12वें भाव पर उस शुक्रदेव की दृष्टि हर प्रकार से सुख देने वाला होता है। तो अच्छा बात हो गया। हाँ, 8वें 12वें में अगर हो तो यह नुकसानदायक हो जाता है। और भी कुछ सूत्र हो सकते हैं। चंद्रमा शुभ भाव में हो, क्योंकि प्रश्न का जो मूल है मन से हम करते हैं, और मन का प्रतिबिंब कौन है? चंद्रमा है ना। कोई भी प्रश्न हो और चंद्रमा पर संबंधित प्रश्न के ग्रह देख रहे हों तो प्रश्न में शुभ फल की प्राप्ति होती है। अच्छा, इस बात को हम लोग थोड़ा देर बाद में चर्चा कर लेंगे। पहले इसी सूत्र को जो हम लोगों ने, यदि पुरुष की कुंडली हो और शुक्र देव पर जो चर्चा हम लोगों ने किया, वही बातें अब हम लोगों को क्या करना है। यदि महिला के लिए प्रश्न कुंडली हम बना रहे हैं, यदि महिला के लिए बना रहे हैं, तो महिला के लिए कारक कौन हो जाते हैं जीवन साथी के? गुरुदेव। 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 देव गुरु बृहस्पति का संबंध अगर 7वें भाव के स्वामी से किसी भी प्रकार का हो जाता है तो शादी में बल मिलता है। सूत्र एक ही है, पुरुष के लिए शुक्र और महिला के लिए शुक्र। महिला के लिए गुरु। अब इसके बाद में प्रश्न चाहे कोई भी हो प्रश्न कुंडली से, कि विद्या में प्राप्ति बढ़ेगी कि नहीं होगी, नौकरी होगा कि नहीं होगा, विवाह होगी कि नहीं होगी, मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, हम जमीन जो खरीदने जा रहे हैं प्रॉपर्टी क्या होगी कि नहीं। तो सभी प्रश्नों के लिए कारक ग्रह बदल गए या कारक ग्रह एक ही रह गया? बदल गए गुरुदेव, हर प्रश्न के लिए। हर प्रश्न के लिए कारक बदल गए। अब यहाँ पर देखा जाए कि इसको एक बात और समझ आते हैं, चंद्रमा पर किसी भी ग्रह का दृष्टि नुकसानदायक नहीं होता और किसी भी ग्रह की दृष्टि फलदायी नहीं होती। वह प्रश्न के ऊपर में निर्भर करता है। यदि व्यक्ति जमीन खरीदने के लिए अगर प्रश्न कर रहा है तो जमीन के कारक कौन होते हैं? शनिदेव होते हैं। शनिदेव। मंगल। मंगल शनि होता है। तो चंद्रमा से 7वें शनि या मंगल हो तो फिर जमीन वाले प्रश्नों में लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अवश्य गुरुदेव। बात विवाह की हो तो चंद्रमा पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि, यानी कि एक परस्पर संबंध हो जाए तो वैवाहिक सुख अच्छा होगा या खराब। तो चंद्रमा एवं शुक्र का आपस में संबंध हो जाए तो अच्छी बात। महिला की कुंडली हो, विवाह की बात हो रही हो तो चंद्रमा एवं गुरु का आपस में संबंध, तो विवाह जल्दी। अगर यही पुरुष की कुंडली हो, विवाह की बात चल रही हो, चंद्रमा एवं शुक्र, बच्चा पढ़ाई में सीखना चाहता है कि नहीं सीखना चाहता है, प्रश्न कुंडली बनाने के भाई सीखने का, अगर यही कि सीखने के प्रति उसकी जिज्ञासा है कि नहीं है। समस्याएं होना अलग बात है, जिज्ञासा होना अलग बात है। बहुत से व्यक्ति के पास में जिज्ञासा तो होती है लेकिन वह पढ़ नहीं पाता, तो पढ़ने के प्रति जिज्ञासा है कि नहीं। अगर यह प्रश्न है तो चंद्रमा एवं बुध का परस्पर संबंध अगर होता है तो पढ़ने के प्रति जिज्ञासा काफी है, क्योंकि जिज्ञासा, पढ़ने के जिज्ञासा देने वाले कौन ग्रह हैं? बुधदेव हैं। बुध। हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें हमें यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो चंद्रमा का संबंध सूर्य से, यानी कि जिस प्रकार के प्रश्न हो तो वह प्रश्न किस ग्रह के कारकत्व से संबंध रखता है, उस ग्रह को देखें और चंद्रमा को देखें, क्या संबंध बन रहा है। यदि संबंध बन रहा है तो प्रश्न फल अच्छे मिलते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है प्रश्न कुंडली में बीज का प्रतिरूप है। किस चीज का प्रतिरूप है? बीज का बीज स्वरूप है। और भी बातें हो सकती है। हम लोग जब पढ़ने बैठे तो काफी चीज पढ़ सकते हैं।
लग्नेश एवं सप्तमेश के संबंध के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। सबसे पहला सूत्र किया था ना। जी गुरुदेव। तो लग्नेश एवं सप्तमेश में किसी भी प्रकार का संबंध हो और तो लग्नेश एवं सप्तमेश दो ग्रह हो गए ना, दो ग्रह हो गए। दोनों ग्रहों में अभी इसी उदाहरण कुंडली से हम लोग समझ लेते हैं कि यदि लग्नेश एवं सप्तमेश का संबंध हो तो यहां पर नहीं है, लेकिन यदि अन्य कुंडली में अगर हो जाए तो, और तो यहां पर दो ग्रह हो गए और उन दोनों ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह या दो, यदि युति हो जाए तो, यदि युति हो जाएगा तो दोनों ग्रह को से संबंध बन सकता है चंद्रमा का, या किसी एक के साथ में हो लेंगे तो दूसरे को देख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यदि सातवें भाव एवं लग्न भाव के स्वामी का संबंध हो रहा हो और दोनों में से किसी एक भी ग्रह से, माने ग्रह को चंद्रमा देखता हो या किसी भी एक ग्रह से युक्त हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है, जल्दी शादी होने के योग मिलते हैं। अगर दोनों ग्रहों से किसी भी प्रकार का संबंध बन जाए तब तो और उत्तम वाली बात है। अब यहीं पे गुरुदेव यहां हो जाए, बुधदेव यहां पर हो जाए, तो चंद्रमा अगर यहां हो गया तो बुध को भी देख लिया, या बुध के साथ हो गया और गुरु को भी देख लिया, दोनों से संबंध बन गया कि नहीं, चंद्रमा का बन गया। जी गुरु जी, ये योग 100% लागू होता है। यदि यही बुधदेव यहां नहीं होकर के बुधदेव यहां होते और चंद्रमा यहां होता तो भी तो किसी एक को देख लिया ना। जी गुरुदेव। जी। लेकिन अब यहां पर दोनों अपनी अपनी राशि में है, दोनों अपने अपने राशि में है, देख तो लिया लेकिन दोनों अपने अपने राशि में। तो इसको दूसरे कायदे से जरा लिख के पुनः समझ लेते हैं। यहीं पे देवगुरु बृहस्पति हो जाए और यहां पर बुधदेव हो जाए, दोनों का राशि परिवर्तन हुआ ना, किसी भी प्रकार का संबंध बना या नहीं बना। जी बन गया। जी गुरुदेव। और चंद्रमा यहां पर हो, गुरुदेव को देख लिया कि नहीं देख लिया, या यहाँ पर यू तो हो तो यहाँ पर एक गुरुदेव को देख लिया, या चंद्रमा यहाँ है तो बुधदेव को देख लिया, चंद्रमा यहाँ है तो यह चंद्रमा किसी एक को भी देख सकता है या दोनों से संबंध चंद्रमा का बन सकता है। तो यदि एक को भी देखे तो भी विवाह होने के योग बनते हैं, यदि दोनों को देख ले तो और प्रबल योग हो जाते हैं। आशा करते हैं कि आज की यह कक्षा आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और अभी कुछ सूत्र ऐसे रह गए जो दिमाग में तो है लेकिन हम लोग उपयोग नहीं कर पाए, समय के अभाव के कारण। कक्षा रोज चलती है, हम लोग आने वाली कक्षा में पुनः छूटे हुए विषय वस्तु का उपयोग कर लेंगे। यदि आप लोगों को आज की कक्षा अच्छी लगी हो तो आज की कक्षा की वीडियो जब हम शेयर करेंगे तो आप लोग अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं और करें भी। यदि किसी सदस्य को आज की कक्षा के बारे में यदि कुछ कहना है तो, अच्छा व्हाइट बोर्ड आप लोगों को दिखलाई दे रहा है? जी गुरुदेव। चलिए अच्छी बात है। हमें तो दिखलाई नहीं दे रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है। नहीं सर, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। प्रश्न कुंडली कैसे मुझे भी नहीं देखे, दिखाई दिख रहा है गुरुदेव, योग होने के कारण है कि नहीं? दिख रहा है।